भगवान बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन एट ए टाइम। भगवान बुद्ध का जो बर्थ था 563 और डेथ 483, महावीरा का 540 और डेथ 468। 72 महावीर 80 बुद्ध। जब बुद्ध ने 29 के एज में अपने हाउस को छोड़ा था इनलाइटमेंट के लिए, अब बुद्ध जब भटक रहे थे तो इस स्थान पे भगवान बुद्ध आए थे। उस समय मैंगो गार्डन, नो यूनिवर्सिटी, अम्रवन, अम्रपावारिक वन, नालक और नालग्राम, यहाँ के बाद चले गए वेणुवन, राजगीर, फिर चले गए एमपी, मध्य प्रदेश, बोध गया, और बोध गया में इनलाइटमेंट मिली। जब इनलाइटमेंट मिली तो यहीं से 2 शिष्य ली, क्योंकि बुद्ध और महावीर को 11 डिसाइपल, 2 डिसाइपल नालंदा, शारिपुत्रा एंड महामुगलायना। महामुगलायना बौद्ध प्रचार प्रसार करने के क्रम में डेथ कर गए मध्य प्रदेश में। तो हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों में जलाने की व्यवस्था, तो वहीं पे उनका ऐश को रखकर स्तूप बना दी गई, जिसको हम लोग सांची स्तूप बोलते हैं। मजे की बात, सारिपुत्र का जन्म नालंदा के नालक ग्राम में हुई। जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई। जिस डे बर्थ उसी डे डेथ, तब से ये बौद्ध पवित्र स्थल के रूप में लोग जानने लगे। कार्तिक पूर्णमासी को ही जन्म हुई, कार्तिक पूर्णमासी को ही मृत्यु हुई। जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई, तब से बौद्ध पवित्र स्थल। तो सारिपुत्र को ऐश को रखकर जो फर्स्ट स्तूप बनाया, मेरे हाथों के देखिएगा, फर्स्ट जो स्तूप बनाया वो लोग कर लो, सेकंड में मॉन्क्स, थर्ड में भी मॉन्क्स, और फोर्थ में अशोक आ गए, 3rd BC में। और उन्होंने स्तूपे पे स्तूपा बना करके, जो अभी मैंने एक बिहार दिखलाया, उसी तरह का एक बौद्ध विहार का निर्माण किया अशोका। उसमें मात्र केवल बौद्ध भिक्षु लोग रहने लगे, और वो 2 कामे काम पठन पाठन, दूसरा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार। भगवान बुद्ध के 1000 साल बाद ये मगध थी, 16 महाजनपद। और जब मगध प्रशासन कुमार गुप्त को आया तो उन्होंने देखा है तो बौद्ध विहार है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया महाविहार, यानी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दी, तो 10/5 में चली गई। समझ में आई बात?